दोनों खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। घर के लोग उन्हें घेर कर बैठे थे। अब तो भैया इंजीनियर बन के ही आएंगे। ये गए और वो वापस आए। जाने भर की ही देर है, इंटरव्यू में सिलेक्शन पक्का ही समझो। बिना खुशी के चहक चहक कर हाथ मटका मटका कर अपने भाई शशांक की तारीफ के पुल बांध रही थी। इधर आकाश की छोटी बहन भी इतला इतला कर आकाश को नौकरी मिलने की गारंटी के दावे ठोक रही थी। खुशनुमा माहौल था और अब बच्चे शोर कर रहे थे। शशांक और आकाश चचेरे भाई थे। दोनों ने एक साथ इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। दोनों शपथ श्रेणी में पास हुए थे। दोनों का सौभाग्य था कि दोनों को एक ही कंपनी के लिए कॉल लेटर आया था। 2 दिन बाद इंटरव्यू था। इंदौर जाना था, इसलिए पैसेंजर ट्रेन से दोनों ने आरक्षण कर लिया था। बस सोते सोते जाना था और दूसरे दिन इंटरव्यू देकर तीसरे दिन निकलकर चौथे दिन वापस आना था। आकाश और शशांक दोनों के पिता की आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी। फिर भी अपना पेट काटकर यथाशक्ति दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहे थे। यथा समय इंदौर की ट्रेन पकड़ने के लिए दोनों घर से निकले। स्टेशन पास ही था, इसलिए पैदल ही दोनों चल पड़े। पिताओं ने आशीर्वाद दिया और माताओं ने दुआएं दी। बहनों ने उम्मीद की किरणों के सवे को सरोबार कर लिया। शशांक और आकाश तेजी से बढ़े जा रहे थे। एक बिल्ली ने दोनों का रास्ता काट दिया। शशांक ठिठक कर खड़ा हो गया। अपशगुन हो गया यार, वह दहशत भरे स्वर में बोला। कैसा अपशगुन? आकाश ने पूछा। बिल्ली ने रास्ता काट दिया, और वह भी काली बिल्ली ने। इंटरव्यू में जाना बेकार ही है, सिलेक्शन नहीं होगा। ये क्या बकवास लगा रखी है? बिल्ली के रास्ता काटने से क्या होता है? जानवर है। ये संयोग ही था कि हमें निकले और वह रास्ता पार कर गई। नहीं यार, बड़ा अपशगुन होता है काली बिल्ली के रास्ता काटने से। मैं तो घर वापस जाता हूँ, निकल जाता हूँ इंटरव्यू में। पता नहीं क्या अनहोनी हो जाए। तुम भी वापस चलो, शशांक बोला। पागल हो गया हो क्या? अरे ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। 300 जगह खाली है, निश्चित ही हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। फिर हम तो टॉपर हैं, मेरिट लिस्ट वाले। चलो, बिल्ली का रास्ता काटने से कुछ नहीं होता। फिर हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, कहाँ इन पौधा पंदों के पड़े हो? आकाश बोला। यार मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरे भाई आंख भी फड़क रही है। लगता है जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। शशांक ने उदास होकर जवाब दिया। आकाश ने लाख मनाया चिचोरी की, लेकिन शशांक ने तो जैसे हित ही पकड़ ली और वह घर लौट गया। आकाश को अकेले ही जाना पड़ा। शशांक ने जब बिल्ली वाली बात घर पर बताई तो उसकी माँ ने कहा, ठीक किया बेटा, नहीं गए, पता नहीं क्या घटना हो जाती। आकाश जा चुका था, अकेले ही दृढ़ विश्वास के साथ। शशांक सोच रहा था कोई अशुभ समाचार आकाश के बारे में आता ही होगा। टीवी में समाचार देखने बैठ गया। फिर सोचने लगा कि प्रतीक्षा करने लगा कि इंदौर ट्रेन की दुर्घटना की खबर आते ही होगी। सिटी बस या ऑटो या टेम्पो की दुर्घटना भी उसके जहन में मचल रही थी, लेकिन सब वहम था। उसका कोई समाचार नहीं आया, बल्कि चौथे दिन चहकता हुआ आकाश की देवदूत सा प्रकट हो गया। डढाना नौकरी मिल गई, 50,000 रुपये महीने की। आकाश आते ही चेक उठा था। सच? शशांक चीख पड़ा। हाँ, 100% सच। 300 पद हैं, 280 ही साक्षात्कार देने आए, सबको ले लिया गया। आकाश मस्ती में उछल रहा था। उसने आदेश निकालकर शशांक के सामने रख दिया। शशांक का बुरा हाल था। नहीं, ये फर्जी होगा, यह सोचने लगा। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की अवस्था में आ गया था। शशांक,
अब वह सोच रहा था, बिल्ली बिल्ली का रास्ता काटना बेकार की बातें हैं। इसमें ना कोई अपशगुन होता है ना नुकसान। लेकिन अब क्या जो होना था वो हो चुका। आगे के लिए वह सतर्क हो गया।